All right, so today we are going to start chapter number 18, that is production of goods and services. So production, you already know. So to start with, we'll talk about the difference between production and productivity. Many students, they get confused regarding these two concepts. Production, अगर हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि using the resources in a business, whatever business is able to produce, we call it production. The total amount of goods or services जो business बना रही है, we call it production. Whereas productivity means that output produced by one unit of a resource. Like अब one unit of a resource का मतलब क्या है कि let's say if it is labor, so how many items are produced by one worker, यानी कि output produced per worker. अच्छा, ये output produced per machine भी हो सकता है, output produced per acre of land भी हो सकता है, या of a certain area वो भी हो सकता है. तो किसी भी रिसोर्स का एक यूनिट कितना आपको प्रोड्यूस करके देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, सॉरी. और प्रोडक्टिविटी बेसिकली होती है एबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस इन अ सर्टेन टाइम पीरियड अ सर्टेन क्वांटिटी. तो अगर मैं लेबर की बात करता हूँ और फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद ही है कि क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट्स. तो अगर मैंने लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो मैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की जगह पे जा रही हूँ, टोटल आउटपुट आ गई, नीचे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स हमें नजर आ रहा है. तो ये हमारे पास लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी कि एक वर्कर जो है वो कितनी चीजें बना रहा है. इसको मैं एक आसान तरीके से आपको समझा भी देता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास एक बिजनेस है और उनके पास लेट्स से कि 10 वर्कर्स हैं. और ये जो वर्कर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं लेट्स से 50 आइटम्स, वट एवर इट इज, जो भी है. और वो पेपर में सवाल है जी, टोटल प्रोडक्शन अगर मैं कहूं इस बिजनेस की तो कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है बिजनेस की, वो है 50. हाँ, टोटल यही बन रहा है ना, 50 है. अच्छा, लेकिन अगर मैंने ये दिस इज प्रोडक्शन जो कि एक बिजनेस बना रहा है या बना, अच्छा, यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल, मैं अभी सिर्फ रिसोर्स में वर्कर ही ले रहा हूँ, जबकि लैंड और कैपिटल भी आ जाता है बीच में, लेकिन टू मेक इट सिंपल. अब जब हमने बात करनी है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि टोटल आइटम 50 है, ये प्रोडक्शन है ना, टोटल आउटपुट, तो डिवाइड करेंगे जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जितने वर्कर्स हैं इस केस में, वो आ जाएगा 5. तो ये जो 5 है ये प्रोडक्टिविटी तो निकली है, लेकिन इसको हम बोलेंगे दिस इज प्रोडक्टिविटी. लेकिन ये ऑफ कोर्स लेबर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 10 लिया है वो लेबर को लिया, कैपिटल या लैंड नहीं है. तो ये प्रोडक्टिविटी है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी है हमारे पास, और वो हमारे पास नजर आ रहा है कि 5 आ गई है. अब मैं आगे अगर चलूं थोड़ा सा, तो मैं ये कहता हूँ कि वर्कर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. लेट्स से वर्कर्स हो जाती हैं 20, ठीक है, और जो 20 वर्कर्स हैं वो बना रहे हैं 60 आइटम्स. तो मुझे आप बता सकती हो कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ गई है कि नहीं, ये बताओ. यस सर. कितनी हो गई है, 50 से 60 हो गई है, 10 आइटम बढ़ गई हैं. तो कैन वी से दैट प्रोडक्टिविटी हैज आल्सो इंक्रीज्ड, लेबर प्रोडक्टिविटी हैज इट इंक्रीज्ड और नॉट? You are calculating it, good. No sir, it has decreased. Okay, it has decreased. और now how much productivity कितनी है? 3. 3 है, तो it has decreased by 7 items. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन जब बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है.
productivity is directly related to the ability of the workers to produce. तो 10 वर्कर जितना बना रहे थे असूलन 20 वर्कर्स को अगर प्रोडक्टिविटी वही रहती तो 20 वर्कर्स को 100 आइटम बनानी चाहिए थी। अगर 5 आइटम ईच वर्कर बना रहा है जो पहले बना रहा था तो फिर 100 बननी चाहिए थी, 60 बनी है। इसका मतलब है कि आपने जो नए वर्कर्स रखे हैं, लेट्स से कि दे आर नॉट दैट एफिशिएंट, दे आर नॉट दैट कैपेबल, दे आर नॉट दैट एबल, या आपके जो पुराने पिछले 10 वर्कर्स हैं वो भी दे आर नॉट एबल टू रीच टू देयर पोटेंशियल, या एबिलिटी उनकी कम हो गई है फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, उनकी मोटिवेशन नहीं है या उनके पास नेसेसरी इक्विपमेंट नहीं है, देयर हेल्थ इज नॉट गुड, या दे आर अनहैप्पी, कोई भी रीजन है। लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, इसी तरह से मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक और एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन जो है वो हो गई है लेट्स से 40 प्रोडक्शन आइटम जो टोटल बन रहे हैं, और अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हमारे पास हो गए 4 वर्कर्स। तो प्रोडक्शन को क्या हुआ, It has decreased by प्रोडक्शन 20 items. ओके, वेरी गुड। और प्रोडक्टिविटी को क्या हुआ, It has increased या इंक्रीज कितनी हो गई 10. अगेन 40 over 4, यस 40 over 4 10, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन के ज्यादा या कम होने से हम प्रोडक्टिविटी का अंदाजा नहीं लगा सकते unless and until we exactly know what amount of workers are being used to produce them। तो ये अभी मैंने सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी की बात की है। इस तरह कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी होती है। कैपिटल को फिर आप नीचे वर्कर्स की जगह पर यहाँ पर वर्कर्स नहीं लेंगे, कैपिटल लेंगे, अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट यूज। इसी तरह लैंड भी ले सकते हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी होती है। मेनली वैसे लेबर की ही इस्तेमाल की जाती है जो भी बिजनेस की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, गॉट इट। तो इसमें आपको ये क्लैरिटी मिल गई। वापस चलते हैं। तो अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये तो आपको खैर समझ आ ही जाएगी, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी मैं कह रहा हूँ ये है पर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पर कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक वर्कर कितनी चीजें बनाता है, ये प्रोडक्टिविटी है। ये नहीं कि एक वर्कर अगर फर्ज किया 8 घंटे में 8 चीजें बनाता था, तो अब वही वर्कर 10 चीजें बना रहा है, तो आप क्या कहोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है? नो, क्योंकि अगर वो 10 चीजें बनाने के लिए 2 दिन ले रहा है तो फिर तो हम प्रोडक्टिविटी नहीं बोले। इसका मतलब है टाइम फ्रेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। विद इन द सेम टाइम फ्रेम a worker is able to produce more than what the worker was producing earlier, तो हम तब कहेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको वैसे पता ही होगा कि इंटेंसिव जो है वर्ड वो इंटेंसिटी से निकला है। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में भी होता है आईसीयू, ये तो बहुत सुना होगा आपने, है ना? Yes, sir. आईसीयू से क्या बनता है पता है? Intensive care unit. जी, इंटेंसिव केयर, वहां पर इंटेंसिव का वर्ड आ रहा है, यानी कि वहां जो है केयर के पेशेंट की केयर की इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वहां ज्यादा ख्याल रखा जाता है, 24 आवर्स मॉनिटर किया जाता है वो पेशेंट जिनकी कंडीशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो इसी तरह लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्शन जिसमें लेबर की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब मोर ऑफ लेबर इज यूज्ड। इट डज नॉट मीन कि कैपिटल इस्तेमाल नहीं हो रहा, कैपिटल कम इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा प्रोपोर्शन में लेबर को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसी तरह कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन में उसका एक्जेक्टली ऑपोजिट होता है कि कैपिटल की इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा प्रोपोर्शन में कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है, लेबर कम। और आपको मुझे रीजन बता सकते हो कि कब लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल हो सकती है और कब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल हो सकती है? एनी आइडिया? सर जब लेबर कैपिटल से चीप होगी। वेरी गुड। एक तो रीजन ये है लेबर कैपिटल से चीप है, तो यू might like to use labor instead of capital to reduce your cost and to increase your profit of course। और अगर कैपिटल सस्ता है तो फिर कैपिटल गुड, ये एक वन रीजन हो गया। देयर इज अनदर रीजन कि यू आर इन द प्रोडक्शन ऑफ such nature of products where labor intensive production is necessary। जैसे कि आप जो हैं वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो क्या होते हैं? एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स।
आप क्या कहते हैं, जैसे कि आप कह लें कि बर्थडे केक्स बना रहे हैं, या आप मेड टू ऑर्डर क्लोथ्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, वो भी हैंडमेड होती है, और इसीलिए ज्यादा महंगी है, क्योंकि लेबर वहां महंगी है। अब लेबर महंगी होने के बावजूद भी लेबर इस्तेमाल हो रही है, तो एक उसका रीजन कुछ और हो सकता है, वही जो बता रहा हूँ कि आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी नेचर ये है कि पीपल वांट टू हैव द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, एंड दे वांट सर्टेन चेंजेस इन द प्रोडक्ट, दे डू नॉट वांट द स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपको नजर आता है कि रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों के आ रहे होते हैं, जूतों के भी होते हैं, दुकानों में पड़े होते हैं, गाड़ियों के होते हैं, सेल फोन के होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी मर्जी का मुताबिक चीज बने, तो फिर and customers might be willing to pay extra as well, तो फिर भी आप लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएंगे। जिस तरह बर्थडे केक्स को लेने, तो ऑलरेडी जो केक्स प्रिपेयर किए होते हैं वो पड़े होते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर पे बनाना चाहते हैं तो फिर वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, और दैट वुड बी रादर मोर एक्सपेंसिव एज वेल। तो ये भी एक रीजन। अगर स्टैंडर्ड डिजाइन ही चल रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, जूते बनते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, या कपड़े होते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह आइटम्स बनती हैं, या आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बन रही हैं स्टैंडर्ड डिजाइन में एक जैसी ही, तो वो फिर उसमें फिर आप, और लेकिन लार्ज क्या अमाउंट में बन रहे हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट अ मैसिव स्केल, क्योंकि आपको लगता है कि एक ही तरह के प्रोडक्ट को लेने वाले लोग बहुत से हैं, और वो ज्यादा कोई अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते, फिर वहां पर आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट अगर आपने बनानी है तो नो वन कैन डू इट क्विकर देन मशीन्स, और उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं, और आप टाइम पर ऑर्डर पूरा भी कर सकते हैं इफ इट इज अ लार्ज वन। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप ने लार्ज प्रोडक्शन करनी है और आप फील करते हैं कि देयर इज ग्रेटर डिमांड देयर इन द मार्केट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर आप कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हैं। तो लेबर इंटेंसिव में आपको लोगों की वेरिड नीड्स पूरी होती हैं, वैरायटी होती है। कैपिटल में स्टैंडर्ड डिजाइन होता है, वही दिया जाता है। गॉट इट? Yes. और इसी तरह आपके एलसीडी हैं, सेलफोन हैं, वो भी सारे कैपिटल इंटेंसिव पे ही बन रहे होते हैं। अच्छा, वेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मैं यहाँ पर, चूंकि हम वर्कर्स की ही बात कर रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो पहले तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स लिखा हुआ है, तो इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ट्रेनिंग वर्कर्स को देने से प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, बताओ। नहीं पता? Sir, they will become expert in doing that job. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये वो क्या कहता है, इट enhances the skill and ability of the workers। ट्रेनिंग ये काम करती है, उनकी स्किल और एबिलिटी को बढ़ा देती है, जिससे वर्कर्स आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, एंड दे आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, और वो नाउ दे आर फॉर, क्योंकि जब वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो उनको वो चीज को दोबारा से नहीं बनाना, रीवर्क नहीं करना, तो उस वजह से वो उनकी प्रोडक्टिविटी लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, reducing the time to produce, leading to higher productivity। ये मैंने क्या किया है, मैंने जान के आपको जरा डेवलप कर दिया कि इस तरह से आप पॉइंट को डेवलप कर सकती हो। वैसे तो आप बहुत अच्छा डेवलप करती हो वैसे भी, तो मैंने वो लिख दिया। इसी तरह मोर यूज ऑफ मशीनरी, मैंने बता दिया कि अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसमें लेस ऑफ लेबर इस्तेमाल होगी, लेकिन वो जो लेबर होगी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, बिकॉज नाउ सिंगल वर्कर इज एबल टू डू द जॉब ऑफ 100 workers with the help of that machinery, equipment और technology। तो of course productivity बढ़ जाएगी। फिर improved, अच्छा improve, ठीक है, improve motivation level of workers। ये भी है, अगर workers are unhappy, they are not satisfied with the working environment, with the job, or with the way they are treated by the management, तो आपको उसको improve करना है। और improve करने से workers will be able to focus on their job, they will be likely to give their 100%,
दे विल वर्क टू देयर पोटेंशियल, और ऑफ कोर्स उसमें फिर दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एज वेल, तो प्रोडक्टिविटी से भी बढ़ जाती है। अनहैप्पी है तो ऑफ कोर्स वो काम भी उस तरह से नहीं करेंगे, हाफ हार्टेडली ही करेंगे। फिर यूज ऑफ एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वही कि आप, अब एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है वो प्रोडक्शन के मेथड जो टाइम बचाते हैं, ठीक है, ऐसे मेथड को इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो मेथड जो कि टाइम ज्यादा ले रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, लेकिन ऊपर हमने मशीनरी चूंकि कवर कर दी है, तो मशीनरी तो चलो वहां आ गई, तो लेकिन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अगर लेट से आप मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने प्रोडक्शन प्रोसेस और वो इन ऑर्डर नहीं है, इन ऑर्डर नहीं है मतलब कि वर्कर्स दे वर्क एट वन पॉइंट, और उसके बाद उनको ट्रेवल करना पड़ता है टू, एंड दे ट्रेवल सम डिस्टेंस, उससे वो टाइम लग रहा है, वो दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, वहां पे थोड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन दे कम बैक। तो इसका मतलब है कि आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद इतना एफिशिएंट नहीं है। या हमने आगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने हैं कि जिसमें आप मिक्स ऑफ लेबर एंड मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। खाली अगर आप वर्कर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन मतलब है कि which helps business to reduce its cost and time to produce। तो उससे ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। फिर मैनेज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ये भी रिसोर्सेज इफेक्टिवली का मतलब ये है कि allocate resources for a purpose for which that resource is the most suitable। अगर आपने ये डिसाइड देख कर नहीं किया और रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया है, तो और वो रिसोर्सेज उस चीज के लिए सूटेबल नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट है जिसकी आप कह लें कि वैरायटी ऑफ डिजाइन बनाने हैं। अब यू नो दैट कि वैरायटी ऑफ डिजाइन बनाने हैं, तो मशीन्स आर नॉट एक्चुअली आर एबल टू डू इट, या आपको उसके लिए फिर पहले डी टूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू डिटैच वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीनरी एंड देन अटैच द अदर पार्ट्स ऑफ द, और उस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और मशीन उतनी आपको आउटपुट दे भी नहीं सकेगी, या फिर वो आप कह लो कि कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम मशीन के साथ रहेगी। रिपेयर वर्क नीड्स टू बी डन, क्योंकि आप बार बार जो है वो मशीन को क्या कर रहे हैं जी, वो अटैच करते हैं टूल्स को, डिटैच करते हैं पार्ट्स को, तो ऑफ कोर्स वो सूटेबल नहीं है। इससे बेहतर है कि वो काम लेबर करे और वो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है वैरायटी ऑफ वर्क को करना, और दे माइट टेक लेस टाइम। हाँ, अगर एक जैसी चीजें बनानी है तो फिर तो मशीन कर सकती है ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज इन दैट। उसके अलावा अगर मैं लेबर की बात कर लूँ, तो लेट्स से यू असाइन अ टास्क टू अ वर्कर हु इज नॉट an expert in that or who does not have the experience to perform that job with perfection, तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मुझे अगर आप बिजनेस की जगह पर मैथ्स पढ़ाने के लिए दे देंगे, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मैं कुछ खुद समझूंगा मैथ्स को और फिर आपको समझाऊंगा, तो आई माइट टेक लॉट ऑफ टाइम टू कवर द सिलेबस। यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम एनी रिसोर्स मटेरियल, और आई डू नॉट नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो ऑफ कोर्स मैं कम टाइम में जल्दी से सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो ये है रिसोर्सेज को एलोकेट करना in certain in a way that they are utilized in the best possible way। उनको वही काम या टास्क असाइन किया जाए जो उनके जिसमें वो मोस्ट सुटेबल है। फिर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की बात कर लें, तो उसमें हायर आउटपुट टू मीट डिमांड्स टाइमली, ये आपको समझ आती है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि in peak season where demand is or very high and people do not want to wait for their demand to be met, क्योंकि उनके पास ऑप्शन और भी हो सकते हैं। जैसे ईद आई हुई है और जूतों की डिमांड बढ़ गई है, कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है, छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वहां पर देयर इज a problem if you are not able to meet the demand, क्योंकि वही टाइम है, if you delay the delivery customer would buy from some other shops, they or the retailer would buy from some other manufacturer, क्योंकि उनको उसी सीजन में या ईद का जो आया है टाइम उसी में वो ऑर्डर पूरे करके देने हैं, बिकॉज इफ द वो ईद आपकी जो है वो खत्म हो गई, चली गई, तो उसमें तो फिर उसको कोई नहीं खरीदेगा ना उस तरह से। तो ये आपको एक तो ये हेल्प मिलती है कि आप बड़े ऑर्डर्स को भी टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कोर्स, क्योंकि अब वही वर्कर या रिसोर्सेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपकी कॉस्ट में वही है बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर, यानी कि वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड वर्कर्स माइट बी गेटिंग द सेम वेज सेम सैलरी बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। तो ऑफ कोर्स आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ये समझ आती है आपको? ये इसको समझाऊं डिटेल में? नहीं सर, समझ आती है। आ गई आपको? अच्छा चल, इसको नहीं बताता। फ्यूअर वर्कर्स टू हैंडल, ऑफ कोर्स क्योंकि आपको ज्यादा वर्कर्स तब चाहिए होते हैं जब आपको वर्कर्स कम क्वांटिटी बना रहा है एक वर्कर, तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर तो आपको ज्यादा वर्कर चाहिए। तो अगर एक ही वर्कर ज्यादा चीजें बना रहा है तो आपको शायद उतने वर्कर्स नहीं चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 आइटम बनानी है और आप 20 वर्कर्स रखे हुए हैं तो अगर आपको लेट से आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो सेम 100 आइटम कैन बी प्रोड्यूस बाय 10 वर्कर्स एज वेल, क्योंकि वो 10 वर्कर्स 100 आइटम बना सकते हैं। तो उससे आपके ऑफ कोर्स वर्कर्स कम हो जाएंगे और आपके लिए उनको हैंडल करना, कम्युनिकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्कर्स को हैंडल करना भी जरूरी है क्योंकि यू नीड टू मॉनिटर देम एज वेल एंड इफ दे हैव सम इश्यूज यू हैव टू टैकल देम एज वेल। अच्छा, फिर हायर वेज इंक्रीजेस मोटिवेशन। अच्छा, अब ये भी कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है ना, एडजस्ट अ मिनट, ऑलराइट, सो हायर वेज किस तरह से कि now you are able to pay more wages to workers and still able to reduce your cost। ये भी मुमकिन है आपके लिए, क्योंकि अब आपके वर्कर्स कम हो गए हैं, तो अगर आप वर्कर की थोड़ी सी वेज बढ़ा भी देंगे तो स्टिल बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मोर, तो आपकी कॉस्ट कम रहेगी लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और वर्कर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग अ हायर वेज रेट। और मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है वर्कर्स की, क्योंकि इस तरह दे एक्चुअली यूज बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज टू परफॉर्म द जॉब्स, रिजल्टिंग इन हायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एंड बेटर इमेज कम्स आउट इन द मार्केट। और फिर आपको योर बिजनेस इज एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स लीडिंग टू हायर रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट। जिस तरह आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। फिर आ गया वाई बिजनेसेस होल्ड इन्वेंट्रीज। तो मैंने लिखा हुआ स्टॉक, पुराना नाम जो है ना इसका स्टॉक था, अब जो है वो इसका नाम चेंज होके सीआई में इन्वेंट्रीज हो गया। तो अभी भी पेपर में स्टॉक को नाम लिख देते हैं साथ, एक ही बात है तो स्टॉक जो है वो क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, हम इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले ये कि बिजनेस इन्वेंट्रीज रखती क्यों है, इस पे हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले देख लें स्टॉक क्या है कि सर्टेन आइटम्स जो कि which are kept by the business। उसके purposes हैं, एक raw material, because you are a manufacturing business and you require raw material to continue your production और keep your production going। तो उसके लिए all the time raw material must be available ताकि आपका production process halt ना हो। एक तो इसलिए आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। फिर ऐसा भी होता है कि you are performing certain action on your products and your products are half done, they are half finished और दिन खत्म हो गया, अब नाउ यू हैव टू कीप देम समवेयर ताकि अगले दिन आके वर्कर उस पे जो ऑपरेशन रह गए हैं परफॉर्म करने वाले वो परफॉर्म करके दे कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट जिसको बाद में बेचा जा सके। तो वर्क इन प्रोग्रेस वाली आइटम भी आप बिजनेस को रखनी पड़ती हैं इस तरह से। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, अब जब आपके प्रोडक्ट फिनिश्ड एक प्रोडक्ट की शक्ल में आ चुकी है, स्टिल उसका स्टॉक भी इन्वेंट्री भी आपको रखनी पड़ती है बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल दैट एज सुन एज यू कंप्लीट अ प्रोडक्ट यू आर एबल टू सेल इट। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लग सकता है, कस्टमर आपको देर से ऑर्डर दे, रिटेलर आपको बाद में आपसे कुछ दिनों के बाद कुछ अरसे के बाद ऑर्डर दे, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप दैट फिनिश्ड आइटम्स समवेयर लाइक वेयर हाउस, किसी गोडाउन में रखना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद आपकी वो हो सकता है कि वो जो स्टॉक है वो आप यू विल बी एबल टू सेल इट। तो ये तीन पर्पसेस हैं। अब ये है कि तो इन्वेंट्री को अब होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक तो स्टॉक कंट्रोल जो है आप जब करते हैं तो उसके रीजन जो है वो हमारे पास ये है कि एक तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ये रीजन है एक कि अगर आपने स्टॉक कंट्रोल करना है तो स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि स्टॉक कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतनी इन्वेंट्री आपको होनी चाहिए कि आपको ना तो कस्टमर को रिफ्यूज करना पड़े ना आपकी प्रोडक्शन हॉल्ट हो। तो उसके लिए यू हैव टू कीप एन आई ऑन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री यू आर हैविंग ऑल द टाइम। तो उसके लिए स्टॉक कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। यू रिक्वायर
पीपल हु वुड बी लुकिंग एट इट, और उसके साथ साथ ये भी कंसिडर करना है कि आपकी प्रोडक्शन ना रुके, आपको तो बात समझ आती है, और साथ साथ आप डिमांड को पूरा भी कर सकें। तो ये आपको देखना है, यानी कि कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है, ये ना हो कि आपकी ओवर स्टॉकिंग हो जाए, यानी कि स्टॉक आपका यार प्रोडक्शन करनी है, चलो स्टॉक बाय कर लो ढेर सारा रॉ मटेरियल और हम स्टोर कर लेंगे, या वर्क इन प्रोग्रेस ढेर सारा पड़ा हुआ है, या फिनिश प्रोडक्ट ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इट विल इंक्रीज योर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि आपको कोई वेयर हाउस चाहिए होगा, उसका रेंट पे करेंगे, आइटम पड़ी हुई है, अभी ले कोई नहीं रहा, आपने ज्यादा बना ली है या रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लिया है, अब वो पड़े पड़े खराब भी हो सकता है, तो आपको ये भी देखना है कि आपको कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक को भी मिनिमाइज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो कम भी ना पड़े कि आपको कस्टमर्स को रिफ्यूज करना पड़ जाए या प्रोडक्शन आपकी हॉल्ट हो जाए। तो आपको उसका जो करेक्ट बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, दैट इज द जॉब ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मेनली जॉब तो इसकी परचेजिंग डिपार्टमेंट की है जो बाय करता है, और वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का ही हिस्सा होता है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ क्यों कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है उन्हें, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना, दे हैव एन आइडिया अबाउट द मार्केट कि अब सीजन आ रहा है या जा रहा है, नाउ द डिमांड इज लाइकली टू इंक्रीज और नॉट, तो उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा कम कर सकते हैं या प्रोडक्शन को ज्यादा कम कर सकते हैं, जैसे सीजन आ रहा है या जा रहा है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताता है कि हाउ मच टू परचेज। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, फिर अब कुछ टर्म्स हैं, जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक मैक्सिमम इन्वेंट्री, मतलब जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वही आपकी इन्वेंट्री शुड नॉट एक्सीड अ सर्टेन लेवल, और वो सर्टेन लेवल ऑफ कोर्स मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होता है कि इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवर स्टॉकिंग, और ओवर स्टॉकिंग का मतलब है कि नाउ योर प्रोडक्ट विल बी there for a longer time period, that will increase your cost, that will, and of course something can happen to the stock as well, it can get damaged, it can go out of date और शायद इसे आप दोबारा बेच ही ना सकें। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने एक मैक्सिमम लेवल रखा हुआ है कि इससे ज्यादा हम स्टॉक नहीं रखेंगे। इसी तरह से रीऑर्डर लेवल है, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि व्हेन टू ऑर्डर, आपने किस टाइम पर ऑर्डर करना है सप्लायर। अब ये भी आपको समझने की जरूरत है कि ये नहीं है कि जब स्टॉक खत्म हो गया तो आपने ऑर्डर कर दिया, ये नहीं हो सकता। वरना हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जी जब खत्म होगा ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि स्टॉक और इन्वेंट्री वुड टेक सम टाइम टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस, क्योंकि जब आप सप्लायर को देंगे तो सप्लायर तो पहले वो बनाएगा, बनाएगा तो टाइम लेगा ऑफ कोर्स। तो उसमें फिर आपका स्टॉक तो खत्म हो गया होगा, आप वो 2-3 दिन में कैसे मैनेज करेंगे, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, आपकी प्रोडक्शन में डिले आएगा, तो यू वोंट बी एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स टाइमली एज वेल, तो अगेन प्रॉब्लम आ जाएगा, रेपुटेशन वुड बी एट स्टेक। तो रीऑर्डर लेवल में आपको अपना अपने स्टॉक खत्म होने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपका स्टॉक जो है वो खत्म ना हो, तो वो रीऑर्डर लेवल आपको पहले सेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको देखना पड़ता है, आपको एक और चीज लेवल देखना पड़ता है, मिनिमम लेवल। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये जिक्र हुआ है, मिनिमम इन्वेंट्री या बफर स्टॉक एक ही नाम है, कि आपका यू मेक इट श्योर दैट योर स्टॉक डज नॉट रन आउट। इसका मतलब उस मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, जैसे मिनिमम लेवल पे पहुंचा या पहुंचने वाला है आप री ऑर्डर कर देंगे, ताकि जब तक वो मिनिमम लेवल तक पहुंचे तो आपका स्टॉक आ जाए, क्योंकि मिनिमम लेवल से नीचे जाने का मतलब है आप डेंजर लेवल पे चले गए, एनी टाइम स्टॉक कैन रन आउट और देन देयर बी अ प्रॉब्लम। तो वो आपने री ऑर्डर लेवल को ऐसे अरेंज करना है कि आपका जो स्टॉक है, क्योंकि जब आप ऑर्डर करेंगे तब भी आपका स्टॉक कम होता रहेगा, आपका स्टॉक कम हो रहा है, आपने री ऑर्डर कर दिया लेकिन स्टॉक कम होता रहेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर किया है, स्टॉक आया थोड़ी, तो वो कम होता रहेगा। तो लेकिन कम होते होते आपको पता है कि 2-3 दिन में सामान आ जाएगा, और जब तक वो और ड्रॉप करेगा या इट विल बी क्लोजर टू मिनिमम लेवल, तो आपको स्टॉक मिल जाएगा और आपका स्टॉक दोबारा से ऊपर चला जाएगा। और राइट, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। जस्ट अ मिनट।